हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, आप इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो और डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, दोनों में से किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले क्या है, द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कहते जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स का, वो हम सोल्व करते हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ, और उनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उन दोनों वेक्टर्स में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैंने सोल्व किया, दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और उसको मल्टीप्लाई करवाया कोस थीटा के साथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो डॉट प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives scalar quantity, gives scalar quantity। जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो जो तीसरी क्वांटिटी हमें मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई मीन्स कि डॉट प्रोडक्ट सोल्व किया, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, वर्क के, ये आएगा वर्क का डब्ल्यू, और वर्क क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। जब भी आप किसी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और जो थर्ड क्वांटिटी सोल्व होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज में देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, वो किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। जितनी वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सोल्व करके आएगी उतनी ही वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की होगी। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे, जैसे आपके पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट, तो आप डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, इसकी वैल्यू जो किसके इक्वल होगी, जब आप ए वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ, सॉरी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो ओबे करेगा। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट फॉर इक्वल वेक्टर्स, मान लीजिए आपके पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, ठीक है, एंड ए वेक्टर, दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों आपस में पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, 0, तो कोस 0 किसके इक्वल होगा, फिर 1 के। तो अगर आप यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ए कोस 0, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर के। ठीक है, तो ए स्क्वायर के, तो सिमिलरली अगर इससे रिजल्ट ये निकलता है, सिमिलरली अगर आप किसी दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल। अब यहाँ पर ए वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, मीन्स कि इनका मैग्नीट्यूड ए था, ए स्क्वायर। तो अगर आप यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर मीन्स आई कैप डॉट आई कैप, वो किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसलिए आई कैप डॉट आई कैप 1। ऐसे जे कैप डॉट जे कैप भी 1, के कैप डॉट के कैप भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था, सॉरी ए था, इसलिए ए स्क्वायर आया। यहाँ पर 1 है और 1 स्क्वायर का 1 रहेगा, इसलिए ये रिजल्ट याद रखना है, दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट
जो है सेम वो 1 रहेगा। ठीक है, तो अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है डॉट प्रोडक्ट फॉर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में एंगल कितना होगा, थीटा 90 और कोस 90 मीन्स की 0। मीन्स अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सोल्व किया तो ए बी कोस 90, तो ये किसके इक्वल 0। और अगर आप यही रिजल्ट दो यूनिट अलग अलग यूनिट वेक्टर्स में लगाएं जो कि आपस में पैरेलल होते हैं, आई डॉट जे, वे भी 0 के इक्वल होगा। कैसे, जैसे जो यूनिट वेक्टर हैं वो एक्स एक्सिस का आई कैप, जे का, वाई का ये कैप और जेड का, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे अगर आप देखें ये परपेंडिकुलर हैं तो आई डॉट जे 0, जे डॉट आई भी 0 या के भी 0, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का आई डॉट के भी 0, तो ये आपस में 0 होंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप इसमें प्रॉपर्टीज में याद रखेंगे, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1, और अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर हैं, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके साथ ही है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अनदर वेक्टर सी वेक्टर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा सी, जो कि किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट होगा, दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों में साइन जितना एंगल थीटा एंगल है तो दोनों में साइन ऑफ थीटा एंगल होगा, और रिप्रेजेंट इसको करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ। तो इसमें ये रिजल्ट याद रखना, जब आप किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो वो तीसरे वेक्टर क्वांटिटी के ही इक्वल आएगा। डॉट प्रोडक्ट में जो आपने पढ़ा वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, इसमें अब बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स वेक्टर एफ का आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो टॉर्क वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही पोजीशन वेक्टर आर और आपका जो लीनियर मोमेंटम है पी वेक्टर वो किसके इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर के। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तीसरी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, जो एक कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड ओबे करेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो इक्वल टू नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू माइनस आएगी, इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करेगा। ठीक है, जैसे लास्ट केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये ओबे करता था, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा। कम्यूटेटिव को ओबे नहीं करेगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा ये। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव को ओबे करेगा तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब दो इक्वल वेक्टर्स में देखें, दो इक्वल पैरेलल वेक्टर्स अगर आप देखें, दोनों में एंगल कितना है 0। ठीक है, दोनों में एंगल 0 तो साइन 0 0 मीन्स कि अगर इक्वल वेक्टर है, ठीक है, तो इक्वल वेक्टर अगर आप देखें कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ए साइन 0 तो ये 0 के इक्वल होगा। यही रूल अगर आप सिमिलरली यही रूल अगर आप अप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर्स में, मीन्स कि आई कैप क्रॉस आई कैप
तो वो भी जीरो के इक्वल होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप वो भी जीरो के इक्वल होगा, और के कैप क्रॉस के कैप वो भी जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए अगर आप देखें, मींस ए और बी आपका जो है दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ए बी साइन 90, तो साइन 90 1, तो ये ए बी क्या है, एक थर्ड वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर हम एन कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए बी जो है एक थर्ड वेक्टर है। तो अब यही रूल अगर आप यूनिट वेक्टर में अप्लाई करें तो आई जे कैप और के कैप, आई जे और के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब जब भी आप आई क्रॉस जे करेंगे तो वो एक तीसरी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल आएगा। तीसरी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल आएगा तो जैसे इसको सोल्व करेंगे वो हम मानते हैं जैसे आई क्रॉस जे वो किसके इक्वल होगा, आई जे साइन 90, और ये आएगा आई कैप जे कैप। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो इसमें मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फिल कर देता हूं। आई और जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 1। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो 1 इंटू 1 1, तो ये सोल्व होने के बाद 1 आएगा, लेकिन ये 1 जो है एक तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा जिसका मैंने यूनिट वेक्टर जो है उसको मैंने के कैप का नाम दे दिया। मीन्स आई कैप क्रॉस आई कैप वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। ऐसे ही जो आपका जे कैप क्रॉस के कैप वो आएगा आई कैप के इक्वल, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू फिर से जे कैप के। ठीक है, तो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उन दोनों को, अगर दो यूनिट वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तीसरे यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। लेकिन कब इक्वल होगा, कब ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, जैसे यहाँ पर के पॉजिटिव है आई पॉजिटिव जे, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आई जे और के है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तब जब भी थर्ड वेक्टर बनेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपने उल्टा मल्टीप्लाई करवाया, मीन्स आई को के साथ, के को जे के साथ और जे को आई के साथ, अगर आप आई को आई क्रॉस के करते हो तो आपके पास जो थर्ड वेक्टर आएगा जे कैप वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे अगर के क्रॉस आप जे करेंगे तो माइनस आई कैप होगा, अगर जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो माइनस के कैप होगा। ये बात आप ध्यान रखना, जब भी आप लिखेंगे क्लॉकवाइज तो माइनस आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो एक पॉजिटिव आएगा।